गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 8 में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको नेक्स्ट 8.2 से रिलेटेड थ्योरम्स और उनके बारे में बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज हमारे पास है थ्योरम 8.9, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, इसके नाम से ही पता चलता है। मिड पॉइंट का मतलब है कि ऐसी थ्योरम जो एक ट्राइंगल से रिलेटेड है और उस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं। इन ए ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, देखो आ गया ना मिड पॉइंट्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसको आगे बढ़ा लें और इतना बढ़ा लें जितना डी ई है उतना ही ई एफ कर लें और इसको ज्वाइन करवा लें। ये कंस्ट्रक्शन इसमें हमने करनी है। तो सबसे पहले आप देखें गिवन में क्या होगा कि एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, इसके अंदर ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, ई सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट का मतलब जितना ए डी उतना डी बी, जितना ए ई उतना ई सी है। तो इसके अंदर हम आगे भी लिख सकते हैं कि डी एंड ई आर जॉइंट। क्या प्रूव करना है, क्या हमसे चाहता है ये कि ये जो डी ई है ये पैरेलल टू बी सी है और ये जो डी ई है ये हाफ ऑफ बी सी भी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इसको डी ई को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड डी ई टू एफ, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, एफ तक। किस प्रकार से ले जाना है एफ तक, क्या है एफ तक, क्यों करना है एफ तक, कि जितना है डी ई उतना ही हो जाए ई एफ। एफ पॉइंट इतनी दूर लेना है इसे जितनी दूर डी पॉइंट है, अर्थात डी ई और ई एफ लेंथ इक्वल हो जाए और एफ सी को ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन एफ सी। ये गिवन स्टेटमेंट से आता है, टू प्रूव स्टेटमेंट से आता है। कंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है और प्रूफ भी हमने देना होता है। तो अब मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से समझें। बहुत आसान सी थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है। तो कृपया ये देख लें कि इसके अंदर क्या दे रखा है कि ए डी डी बी के इक्वल है, ए ई ई सी के इक्वल है, मिड पॉइंट्स हैं। और हमने यहाँ पर डी ई और ई एफ को बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल कर लिया। तो अब चलो हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है जी, सी एफ ई, इधर वाली एक ये एक ये, एंड ट्राइंगल सी एफ ई ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल सी एफ ई, ये वाला ट्राइंगल। इसके अंदर आपको पता है कि डी ई इज इक्वल टू क्या है, ई एफ। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था और यहाँ पर हम ले सकते हैं एंगल 1, एंगल 2। कैसे एंगल होते हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं
क्लास 9 चैप्टर 6 में ये थ्योरम हमने की है। और ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये गिवन है आपका। अब देखिए साइड, इसकी साइड, इसका एंगल, इसका एंगल, इसकी साइड, इसकी साइड, तो एस से एस से, तो इसलिए जो ट्राइंगल ए डी ई है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी एफ ई के। क्या रूल होगा? एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मैं इसको और इस एंगल को लिख दूँ, इसको 3 लिख दूँ, इसको 4 लिख दूँ, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? CPCT से, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी, उनके पार्ट्स इक्वल होंगे। बट ये कैसे एंगल्स हैं? देखिए जेड बनाते हैं, तो जेड बनाने वाले एंगल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट्स एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उनको बनाने वाली साइड्स पैरेलल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF, या यूँ कह सकते हैं कि DB पैरेलल टू FC या CF, क्योंकि ये पार्ट है। DB पैरेलल है तो DB हो AD हो, ये AB के पार्ट्स हैं, आप समझ लें। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा क्या आया था, इसमें AD और CF इक्वल भी थे CPCT से। देखिए अब ये हमने क्या कर लिया, ये पैरेलल है, ये नंबर 1। नंबर 2, AD इज इक्वल टू CF बाय CPCT, क्योंकि ऊपर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो AD और CF इक्वल होंगे। और आप कह सकते हैं AD का मतलब हो गया DB और CF इक्वल होंगे, क्योंकि AD और CF दे रखा है, गिवन है, मिड पॉइंट्स हैं। अब ध्यान दे लें कि जो DB है वो CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसको नंबर 2 मान लें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब क्योंकि जगह, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या मिलेगा हमें कि एक जोड़ा इक्वल एंड पैरेलल, कि जो BDFC है इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। BDFC पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो गया आपका, चलो मैं इधर इसको, इस हिस्से को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि जगह की कमी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट एंड सेकंड में ये दे रखा है कि ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी, तो इसलिए BDFC इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.8 देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट पढ़िए, पता लग जाएगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 8.8। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि DF इज इक्वल टू BC एंड DF पैरेलल टू BC। तो DF कह लीजिए। अब देखिए, या आप कह सकते हैं DF इज इक्वल टू BC। तो DF क्या है, क्या ट्वाइस ऑफ DE नहीं है भाई? देखो DE और EF इक्वल हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया, तो DF DE का डबल है, या DE DF का आधा है। तो DF की जगह डबल DE, क्योंकि हमें DE लेना है,
और DF अगर पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगा, क्योंकि TE इसका पार्ट है। तो 2 को नीचे ले जाएं तो DE इज इक्वल टू हाफ एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये प्रमाणित हो गई है, प्रूफ दे दिया हमने कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अभी हम इसका कन्वर्स ले लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्स में क्या दे रखा, फिगर यही बनेगी, सेम फिगर बनेगी, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में फ़र्क आ जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। फिगर को एज इट इज़ बना लीजिए। तो इसमें क्या है, कन्वर्स ऑफ, ये 8.10 थ्योरम है, 8 पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम नंबर है 8.10। इसमें स्टेटमेंट क्या कहती है, इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड। ठीक है जी। फिर मैं बता रहा हूँ, इन ए ट्राइंगल ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये प्रूव करना है। तो क्या दे दिया इसमें, एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे जो ड्रॉन किया गया लाइन सेगमेंट और दूसरी के पैरेलल। तो प्रूव करना है कि वो तीसरी को बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन में हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC। देखो इसके पहली थ्योरम में क्या था, दोनों मिड पॉइंट दे रखे थे। ये भी मिड पॉइंट था AC का, ये इसका। अब एक मिड पॉइंट है और दूसरा इसने दे दिया कि DE इज पैरेलल टू, दूसरी साइड के पैरेलल वो लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट ये पैरेलल, तो सिद्ध कीजिए कि ये भी मिड पॉइंट है। तो टू प्रूव में हमने क्या करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC या AE इज इक्वल टू EC। एक ही बात है, या तो लिख लो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या आप लिख लो AE इज इक्वल टू EC। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कंस्ट्रक्शन इसमें देखिए, हमने क्या करना है, ये पैरेलल ड्रा करनी है। थ्रो C थोड़ा सा चेंज है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA। C से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BA के पैरेलल हो। ठीक है जी। विच इंटरसेक्ट्स DE प्रोड्यूस्ड एट F। इसका मतलब क्या हुआ कि C से एक लाइन ड्रॉ करो जो AB के पैरेलल हो और जो DE को बढ़ाने पर F पर काटे। इसका अर्थ ये है। तो अब इसका प्रूफ देख लीजिए। हमने क्या करना है, अभी अभी आपको ने कंस्ट्रक्शन किया कि ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्या कारण रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल साइड्स। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्या कारण रहेगा, वही Z बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ज़रा इसमें ध्यान दे लें आप कि जो हमारा AD है, AD ये किसके इक्वल है, DB के। ये किसके इक्वल है, DB के। ठीक है जी। और अगर हम ऐसा कर लें कि देखिए ये एंगल जब इसके इक्वल होगा तो ये क्या हो गया,
ये साइड्स पैरेलल हो गई, ये साइड्स ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ एंगल 1, इसको एंगल 2। अब एज ए बी या ई डी, ए बी भी लिख सकते हो, पैरेलल टू सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, एंड मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है? डी एफ इज ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए आप ध्यान दे लें इसमें, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए ये एंगल इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बात समझ में आ गई? या यूँ इसको और भी आसान ये हो सकता है कि ए बी और सी एफ पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन। चलो इसको और थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, इसे छोड़ दे 4 लाइनें, कि ए बी पैरेलल टू सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। ए बी का पार्ट कौन है? डी बी इज पैरेलल टू सी एफ। भाई डी बी तो ए बी का पार्ट है, तो डी बी और पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लिख देंगे डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी ई इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ये। तो देखो, तो ये पैरेलल क्यों है? कि बाई कंस्ट्रक्शन है, तो ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे। और दूसरी तरफ देखेंगे कि डी बी और सी एफ पैरेलल हो गए, दूसरा है डी ई और बी सी पैरेलल हो गए, या यूँ समझ लो डी एफ और बी सी। अब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या होगा? इसलिए बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो डी बी है ये एफ सी के इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। या अब डी बी को आगे देखो, डी बी और ए डी इक्वल हैं, तो ए डी इज इक्वल टू एफ सी, ए डी इज इक्वल टू, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये भी दे रखा है, ये भी गिवन है। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स को ले लो, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर ले लेंगे ए डी इज इक्वल टू सी एफ, C1 ऊपर सिद्ध कर दिया, ये देख लीजिए। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स, ये भी जेड बनाते हैं जो मैं शुरू में लिख रहा था। तो अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स आपकी, तो इसलिए ट्राइंगल ए डी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई बाय क्या रूल है? ASA रूल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो देन AE इज इक्वल टू CE, CP, CT। और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, जो हमने प्रूव करना था हो गया। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। बहुत आसान सी थ्योरम्स, बहुत इजी हैं, समझने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये दो थ्योरम्स आज मैंने आपको करवाई। मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.9 एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 8.10। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होंगी। तो कृपया इनको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, याद करके लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।